तुम दोनों के शीश पे मौत खड़ी है। खबरदार रखना नहीं पापी के सरताज। खबरदार रखना नहीं पापी के सरताज। तुम दोनों के शीश पे मौत खड़ी है। गजराज सिंह कहा था दोबारा फिर आऊंगा। अरे फिर आए हो तो क्यों राजा नहीं बन जाने देते? राजा बन जाने दो, जो कहोगे सो तुम मिलेगा। राजा बनोगे, जो चाहोगे सो मिलेगा। हमेशा भीख मांगने वाला इंसान वो हमें क्या देगा? भीख नहीं, भीख देता हूँ। आओ, चाहे ले जाओ। साथियों, सबसे पहले इन दोनों को मेरी नजर से दूर कर दे। ले जाओ, ले जा फांसी पर बांध दे। ले जाओ इनको। बाद में इन दोनों को मिटाऊंगा और इन दोनों को पकड़ लो और बांध दो जंजीर से। क्यों हमारे पीछे पड़े हो तुम? क्या चाहते हो? अरे तुम्हें धन चाहिए, दौलत चाहिए, कुछ भी चाहिए, ले जाओ। और महारानी, डाकुओं को धन भी चाहिए और जान भी चाहिए। अरे भैरव, जाओ घाटी पर और महाराज को लेकर यहाँ आओ। जाओ। क्यों रे गजराज सिंह और महारानी सारंगा, मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था जो कि तुम लोग आज मुझे कहां से ला करके कहां खड़ा कर दिया? जी तो चाहता है कि तुम दोनों का गला दबाकर इसी जगह पे नेकी के फरिश्ते, तुम तो कौन हो जो कि हमारे जान की हिफाजत कर रहे हो? इन जानवरों से मेरी जान बचाने वाले कौन हो? महाराज, आपने पहचाना नहीं? नहीं, मैंने नहीं पहचाना कि तुम कौन हो। पहचानना चाहते हैं तो मैं पहचानो। पहचानना चाहता हूँ। गजराज सिंह, वाह महारानी, आंखें खोलकर पहचानो कि मैं कौन हूं। कौन? हमारा बहादुर दिवाकर सिंह, अभी तुम जिंदा हो? हमने तो यही सोचा था कि तुम अपने पति के गम में कहीं अपने दम को तोड़ दिए होंगे। आज भी तुम्हारे दिल के अंदर हमारे प्रति वही हमदर्दी है। महाराज, हमदर्दी नहीं, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। शायद याद होगा जब आपने जेल से हमें बाहर किया था। जेल से बाहर होने के बाद मेरे सीने में तो वो ज्वाला उठी थी कि मैं इस हवेली को
शमशान बना दूंगा, कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। इस हवेली को ध्वस्त कर दूंगा। और जब क्रोध में आकर हवेली पहुंचा तो वहां का नजारा देखा कि आप खम्भ में बंधे हुए थे और ये दोनों आपको मार देना चाहा, क्योंकि ये महारानी आपकी नहीं बल्कि ये गजराज सिंह की रखैल बन चुकी है। ये गजराज सिंह के इशारे पर कदम रखती है। महाराज, आपके सर का ताज ये गजराज सिंह के सर पर पिन्हाना चाहती है, यहाँ का शहंशाह बनाना चाहती है। जब ये नजारा देखा तो इन दोनों के पंजे से छुड़ा कर ले जाना पड़ा और घाटी पर छोड़कर उन दोनों की खोज करने लगा। दर दर की खाक छानता रहा, कांटे भरी पगडंडियों पर चलता रहा और वो दोनों बियाबान जंगल में भगवान को साक्षी मानकर शादी रचाना चाहा। वो शादी रोक दी है। आज भी वो दोनों पति पत्नी नहीं बन सकी। आज भी वो दोनों शादी के लिए भटक रहे हैं और अब तो वो दोनों मेरे हिरासत में हैं, मेरे हिरासत में। क्या कहा? वो दोनों अब तुम्हारी हिरासत पे हैं? हाँ। लेकिन वो दोनों कहाँ हैं? एक बार उन दोनों से मैं मिलना चाहता हूँ। महाराज, मिलाना नहीं होता तो उसी बियाबान जंगल में उन दोनों की कहानी खत्म कर देता, उन दोनों को मिटा देता। इसीलिए तो उन दोनों को जिंदा छोड़ रखा हूं। भैरव, जाओ उन दोनों मंचलों को लेकर आओ, जाओ। महाराज, ये रही आपकी बेटी और ये रहा गुनहगार रमन। कौन पिता? कौन पिता? बाप बेटे का रिश्ता तो उसी दिन तोड़ दिया जिस दिन तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। उसी दिन बाप बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। तुम मेरा औलाद नहीं, तो मेरा खून नहीं, तो मेरी पत्नी के जिस्म का एक गंदा खून है, तो मेरा औलाद नहीं है। और आज अपने मुंह से पिता कह रहा है। पिताजी, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ पे एक बार मिला दो पिता। मेरे करीब नहीं आना, नहीं मेरे हाथों से खून हो जाएगा, एक इतिहास बन जाएगा। एक बाप अपनी औलाद पर गोली चला दिया। आज इसे माँ की याद आई है, आज माँ की याद आई है। जब तू पायल को लेकर भागा था उस वक्त तुझे माँ की याद नहीं आई? तुझे समझाया था कि बेटे कहीं मत जा। नहीं, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तेरी माँ जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन उस वक्त माँ का ख्याल नहीं आया, आज माँ की याद आई है। आज भी वो दिन हमें याद है। तेरे जाने के बाद जेल के अंदर 10 दिन तक न खाना दिया गया, न पानी दिया गया। मेरी पत्नी भूखों से तड़प रही थी, मैं तड़प रहा था। और जब 10 दिन के बाद
हमें भोजन दिया गया तो मेरी पत्नी का शीश काट कर खाने के लिए आप वो दिन हमें याद। महाराज ये आपके सर का ताज है, इसे आप स्वीकार करें, इसे आप स्वीकार करें, ये आपकी अमानत है। हुजूर मैं तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। ये दोनों हाजिर हैं, ये दोनों गुनहगार हैं। आपके शामताहियत पे दाग लगाया है, हुकूमत के साथ गद्दारी की। इन दोनों पर रहम न किया जाए, इन दोनों को मौत की सजा मुकर्रर किया जाए। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश मेरे देश के सच्चे सपूत। और धन्य है बेटा वो छत्राणी माँ का जिसने बेटा तुम्हें जन्म दिया है। आज मैं अपने बेटी के लिए रातों दिन तड़पता रहा, तुमने हमारी बेटी को मुझसे मिला दिया। मेरे सर का ताज मुझे वापस दिला दिया। तुमने अपना फर्ज तो पूरा कर दिया है, लेकिन मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। वो क्या? ये दोनों बच्चों ने प्रेम का धागा बहुत मजबूत रखा है और आज उसी प्रेम के धागे में दोनों बच्चों को मैं बांधना चाहता हूँ। नहीं महाराज, रिश्ता बराबरी का होता है, छोटे और बड़े का नहीं। हमारे और आपके बीच बहुत बड़ा फर्क है। आप यहाँ के शहंशाह, मैं आपकी रियासत का एक आत्मा सिपाही नहीं। हुजूर इसी रिश्ते के लिए कसम उठाया था, इसी रिश्ते के लिए, और वही कसम मेरी पत्नी दुनिया से उठकर चली गई। मैं इस रिश्ते को कबूल करूंगा, ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगा। तुम हमारी नजरों में सब कुछ हो और मेरे बहादुर ये तुम्हें रिश्ता कबूल करना होगा। नहीं महाराज, मेरे हाथों से खून हो जाए। नहीं, सुना, ऐसा नहीं करोगे। मैं तेरे बेटे की खुशी नहीं देख सकता। ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बहू नहीं। या भगवान, आज हमारा बहादुर हमारी बेटी को मुझसे मिला करके मेरा साथ छोड़कर चला गया। अब तुम दोनों की आत्मा को शांति मिली होगी। बेटा रमन, पिताजी की लाश को उठाओ और ले चलो। हम इनका अंतिम संस्कार अपने अहले चमन में करवाएंगे। महाराज हथकड़ी खोलवा दो, हम भी हाथ लगा ले महाराज। और हम जादे, तुम दोनों अपने नापाक हाथ हमारे बहादुर के जिस्म में नहीं लगाओगे। मेरे वतन के लोगों, जो शहीद जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो जो शहीद जरा याद करो कुर्बानी। बेटा रमन, जरा इन लोगों के हाथ के हथकड़ी खोल दो।
सबसे पहले ये अपने सर की चूंदर उतार कर रख दो। स्वामी जी, ये तो तुम्हारी दी हुई है ना, क्यों उतरवा रहे हो? मैं जितना कह रहा तुम उतना ही करो। देखो ये आपके नाम की चुंदर है, आप ही उतार दो। हाँ, इसे उतार कर बाहर रख दो। अभी अच्छा है कि अपने हाथ से उतार कर इसे रख दो। आखिर इतना गुस्से में क्यों? क्या गलती हो गई? हरामजादी, क्या कह रही थी कि इसमें हमारी गलती नहीं है, सारी गलती हमारे माँ बाप की है, जो इस बुढ़े के साथ में हमारी शादी रचा दिया। और स्वामी जी, देखो मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे एक बार दो बार गलती हो जाए तो पत्नी की गलती को माफ किया जाता है। ये जवानी किसके लिए है? अरे तुम्हारे लिए, किसके लिए? स्वामी जी, ऐसी मार तो नहीं मारो रहा। अभी का ऐसी मार मारूंगा ना, बहुत लागत, याद करोगे। बहुत लागत है, न मारो। और जिस वक्त तू मुझे मार रही थी तो मुझे नहीं लगा। बाप रे, अरे बाप रे, क्या हो गया? अरे बाबू बस करो। देखो बिटिया, हम तो हर माता रही है, तो बिटिया हम क्या अभी क्या बता रहे, मुंह पर लात मारूंगी। क्या बोली थी? देखो शर्म करो, हम तो हर माता रही, गलती तो हो गया, माफ करो गलती का। और बिटिया थोड़ा बस साइड पकड़ो। हराम। क्यों रे हरामखोर? क्यों रे? देखो हम तुम्हारे साथ हैं, तो मार दमाद मुद्दा मार। क्यों रे देश की सुरक्षा गाई? हराम जादे की खुजली है, देख रहे हो कितनी खुजली है। और काहे खातिर सासु अत्याचार कर लो? ऐसे लगाओ बिटवा। और काहे खातिर सासु अत्याचार और काहे सासु अत्याचार कर लू? और हमका मालूम होएगा, और हमका मालूम होएगा पट्टी तो छीना। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो स्वामी जी, ऐसा मत करो, मारो ना। अब
क्या? प्रधान के साथ चली जाओ, हम लोग मारो ना जान यानी यहाँ के प्रधान का घर भी बिगाड़ना चाहती है। अरे गजराज सिंह, मार दिया, आप विधवा हो गए महाराज। अभी हम बता रहे हैं कि कौन विधवा हुआ। सबसे पहले ये शाही सदरी और ये माला वगैरह उतार कर रख। अरे महाराज इसको पहने। क्या कह रहा था? है? महारानी के साथ है सो आराम करेगा ना? है? हमारी गर्दन पे शमशीर कौन रखे था? कौन रखा था? वहाँ का प्यार भाग गया हैं? वो बचा लेंगे क्या? ऐसे मार मारूंगा कि याद करोगे। अभी तो घोड़िया मार बाकी है, अभी तुमने नहीं देखा। अरे बेटा तुम गजराज से अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज छोड़ दो, मैं अभी चला जाऊँ। छोड़ दूंगा। अभी तक तुमने सिर्फ हमारा घर बर्बाद किया है। अगर छोड़ दूंगा तो ना मालूम तू कितने घरों को बर्बाद करेगा। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तू अपनी आदत से नहीं बाज आएगा। चला जाऊंगा, वहां तो चला जाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जा।